मसीह खुदामंद में मेरे अजीज़ों, आज हम लतूरियाई साल के दौरान 28वें आम इतवार की तलावतें सुनेंगे। आज की पहली तलावत हिकमत की किताब में से ली गई है, जिसमें बयान किया गया है कि मैंने आरज़ू की तो मुझे फ़हम अता हुई, मैंने इल्तिजा की तो हिकमत की रूह मुझ पर नाजिल हुई। दूसरी तलावत में इब्रानियों के ख़त का मुसन्नफ़ तहरीर करता है कि खुदा का कलाम ज़िंदा और मौसर है, ये दो-धारी तलवार की तरह तेज़ है जो बंद बंद और गूदे गूदे में उतर जाता है, ये दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़ में हम सुनेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी शागिर्दियत और कामलियत का तकाज़ा बयान करता है कि जा अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अजीज़ मोमिनीन, आए हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को कबूल करें और उसकी पैरवी करते हुए बड़े ईमान और अकीदत से आज की तलावतें सुनें। हिकमत के मामले में मैंने दौलत हीच समझी। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तलावत हिकमत की किताब, उसका 7 बाब 7 से 11 आयात। इसलिए मैंने आरज़ू की तो मुझे फ़हम अता हुई, और मैंने इल्तिजा की तो हिकमत की रूह मुझ पर नाज़िल हुई। मैंने उसे असाओं और तख्तों पर तरजीह दी, और उसके मुकाबले में दौलत को नाचीज़ जाना, और ना मैंने बेशकीमत नागीने को उसके मुसावी रखा, क्योंकि सब सोना उसके मुकाबले में थोड़ी सी रेत है, और चांदी उसके सामने मट्टी समझी जाती है। और मैंने उसे तंदुरुस्ती और खूबसूरती से ज़्यादा प्यार किया, और मैंने उसे अपने लिए बजाय रोशनी के लिया, क्योंकि उसकी रोशनी मादूम नहीं होती। तो उसके साथ सब किस्म की अच्छी चीज़ें मुझे मिल गईं, बस उसके हाथों से मैंने बेहिसाब दौलत पाई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का कलाम कल्ब के पोशीदा ख्यालों और इरादों को जांच सकता है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इब्रानियों के नाम खत, उसका 4 बाब 12वीं से 13वीं आयत तक। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से तेजतर है, और नफ्स और रूह और बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। और उसके हुजूर में कोई मखलूक भी छुपा हुआ नहीं है, बल्कि जिससे हमारा कलाम है उसकी निगाह में सब चीज़ें खुली और बेनकाब हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। नारे हम्द। हेलेलुया 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 हेलेलुया। मुबारक 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 है वो जो रूह के गरीब है। मुबारक 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 है वो जो रूह के गरीब है। आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। हेलेलुया 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 हेलेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस
बामताबिक मुकद्दस मरकज़, ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब की 17वीं से 30वीं आयत तक। और जब वो निकलकर राह में आया, एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ है, ज़िना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न दे, फरेब न दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। उसने यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नजर दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। और पतरस ने उससे कहा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कौन है जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और इंजील के लिए छोड़ दिया, जो अब इस ज़माने में 100 गुना ना पाएगा, घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को अज़ियत के साथ और आने वाले ज़मानों में हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन बथेरे जो अव्वल हैं आखिर हो जाएंगे और जो आखिर अव्वल। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएंगे।